जिस थाने में तलाकशुदा पति था इंस्पेक्टर, उसी के सामने चप्पल सिलती मिली गरीब पत्नी। आगे जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। कृष्ण और सीमा की शादी बिना किसी शोर शराबे के हुई। धीरे धीरे चुप्पियों ने उनके बीच की हर आवाज खा ली। उनकी शादी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। न जोरदार प्रेम, न घर से भागना, बस दो परिवारों की सहमति, एक साधारण सा मंडप। शुरुआती दिन ठीक थे। कृष्णा सुबह नौकरी पर जाता, सीमा घर संभालती। कृष्णा पुलिस में जाना चाहता था, वर्दी पहनना चाहता था। सीमा हर बार हंसकर कहती, तू बनेगा, मैं हूं ना। और फिर धीरे धीरे जिंदगी ने अपने सवाल दिखाने शुरू किए। गोदाम की नौकरी छूटी, फिर दूसरी भी चली गई। किराया भर गया, कृष्णा की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया। घर में बातें सपनों की नहीं, हिसाब किताब की होने लगी। पहला बड़ा झगड़ा तब हुआ जब कृष्णा का प्रीलिम्स निकल गया। सीमा खुश थी, पर डरी हुई भी। अब खर्च और बढ़ेगा। कृष्णा को लगा कि सीमा उसकी सफलता में भी चिंता ढूंढ रही है। उसने कहा, तुम्हें मेरे आगे बढ़ने से दिक्कत है। सीमा के पास जवाब में सिर्फ मजबूरियां थीं। दूरी बढ़ती गई। कृष्णा की तैयारी आगे बढ़ी, सीमा की जिंदगी पीछे छूटती गई। बातचीत कम, शिकायतें ज्यादा होने लगीं। कृष्णा को लगने लगा कि सीमा उसकी उड़ान में बोझ है। सीमा को लगने लगा कि कृष्णा अब उसे रास्ते की रुकावट समझता है। आखिरी टूटन तब आई जब कृष्णा का चयन हो गया। घर में मिठाई बटी, पड़ोसी बधाई देने आए। और उसी रात कृष्णा ने साफ कहा, मैं इस तरह नहीं जी सकता। सीमा ने पहली बार स्वीकार किया कि वह उसे वह जिंदगी नहीं दे सकती जिसकी वह हकदार है। तलाक कई महीनों की चुप्पियों, अधूरी बहसों और नींदहीन रातों के बाद आया। कोर्ट में आखिरी बार सीमा ने कहा, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। कृष्णा ने बिना देखे जवाब दिया, मुझे बुरा नहीं, बेहतर चाहिए था। यही एक वाक्य सीमा के दिल में स्थायी होकर रह गया। प्यार था, पर सपनों की दिशाएं अलग थीं। वो प्यार जो शुरू में तू बनेगा, मैं हूं ना, में छिपा था, वहीं आगे चलकर तुम मेरे आगे बढ़ने में रुकावट हो बन गया। रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि हालात ने दो अलग रास्तों पर धकेल दिया। तलाक के बाद दोनों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। कृष्ण सफल इंस्पेक्टर बन गया, वर्दी और ओहदे में खो गया। सीमा जूते पॉलिश करने वाली बन गई, संघर्ष और गुमनामी में खो गई। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। और हाँ, इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें। दोस्तों, सुबह के ठीक 10:30 बजे थे जब नगर थाना अपने रोजमर्रा के शोर में डूबा हुआ था। सिपाहियों की आवाजें, बाइक की घरघराहट, फरियादियों की भीड़, और उसी भीड़ के किनारे ठीक फाटक से सटे पेड़ के नीचे सीमा कुमारी अपने लकड़ी के बक्से पर बैठी जूते पॉलिश कर रही थी। सिर झुका हुआ, आंखें जमीन पर, जैसे उसे पहले से पता हो कि ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सीमा पिछले 6 महीने से यही बैठती थी, बिना किसी लिखित इजाजत के, बस एक मौन समझौते के भरोसे कि वह किसी का रास्ता नहीं रोकेगी, किसी से बहस नहीं करेगी, और हर बार सिपाही की नजर पड़ते ही अपना सिर और ज्यादा झुका लेगी। उसके हाथ ब्रश की आदत में चल रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। आज किराया देना था, आज घर से चाय भी नहीं पी थी, और आज बेटी की याद कुछ ज्यादा ही आ रही थी। उस बेटी की जिसे वह हफ्तों से देख नहीं पाई थी। तभी फाटक के भीतर एक हलचल हुई। एक सरकारी जीप आकर रुकी। सायरन नहीं बजा। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और दो सिपाही अपने आप सीधे खड़े हो गए। सीमा ने आदतन नजर उठाई, क्योंकि ऐसे मौकों पर ज्यादातर अफसरों के जूते अच्छे होते हैं, और अच्छे जूते मतलब ज्यादा पॉलिश। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन जूतों से ऊपर गई, उसके हाथ से ब्रश फिसल गया। खाकी वर्दी, कंधों पर 3 स्टार, सीधे सड़े हुए कदम, और फिर वह चेहरा। सीमा ने तुरंत नजरें नीची कर लीं, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे ऊपर देखना उसकी औकात से बाहर की चीज हो। लेकिन पहचान हो चुकी थी, इतनी गहरी पहचान कि आंखें बंद करने से भी मिटती नहीं। वह चेहरा कृष्णा शर्मा का था, वही आदमी जो कभी उसका पति था और आज इसी थाने में सब इंस्पेक्टर बनकर तैनात था।
कृष्णा भी रुका, बहुत ज्यादा नहीं, बस उतना कि इंसान का दिमाग पहचान पूरी कर ले। उसकी नजर पहले बक्से पर गई, फिर झुके हुए कंधों पर, फिर उन हाथों पर जो ब्रश उठाने की कोशिश कर रहे थे और कांप रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और बिना एक पल और गंवाए थाने के भीतर चला गया। जैसे नीचे बैठी औरत कोई आम औरत हो, जैसे उसका उससे कोई रिश्ता कभी रहा ही ना हो। सीमा की सांस अटक गई। वो कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठी रही, ब्रश हाथ में, जूता सामने, लेकिन दिमाग सुन्न। फिर उसने जोर से ब्रश चलाना शुरू किया, जरूरत से ज्यादा जोर से, जैसे जूते नहीं अपने भीतर जमा हुए डर को रगड़ रही हो। और जब सामने खड़े आदमी ने पैसे थमाए तो उसने गिने भी नहीं, बस बक्से में डाल दिए। कुछ ही देर बाद एक सिपाही बाहर आया। "ओए तुम!" उसने उंगली से सीमा की ओर इशारा किया। "यहां आओ।" सीमा का पेट सिकुड़ गया। "क्यों साहब?" आवाज अपने आप पतली हो गई। "अंदर चलो, साहब बुला रहे हैं।" उसने बक्से की ओर देखा, फिर सिपाही की ओर। सिपाही ने सिर हिलाकर कहा, "यहीं छोड़ो।" और सीमा उठ खड़ी हुई, घुटनों में हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ, जैसे वह सिर्फ जमीन से नहीं, अपनी जगह से भी उठ रही हो। आने के भीतर की हवा बाहर से अलग थी, भारी, बंद और सवालों से भरी। उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां मेज के पीछे वही वर्दी बैठी थी, वही चेहरा, वही शक्ति। दीवार पर नियमों की सूची टंगी थी, मेज पर फाइलें, और बीच में वह खड़ी हुई, बिना कुर्सी के। "नाम?" कृष्णा ने बिना ऊपर देखे पूछा। "सीमा कुमारी।" उसने जवाब दिया। कलम एक पल के लिए रुकी, फिर चल पड़ी। "यहां बैठने की अनुमति है?" "नहीं।" "फिर क्यों बैठी थी?" उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, "काम के लिए।" कृष्णा ने पहली बार नजर उठाई, सीधे उसकी ओर। वो नजर किसी पति की नहीं थी, किसी अफसर की थी, खौलती हुई, जांचती हुई। और सीमा की आंखें अपने आप झुक गईं, क्योंकि उस नजर के सामने वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। "आप जानती हैं," कृष्णा ने कहा, "थाने के सामने अतिक्रमण मना है।" "जानती हूं। तो नियम क्यों तोड़ा?" उसके पास कोई सफाई नहीं थी। "पेट के लिए," उसने धीरे से कहा। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई, वही खामोशी जिसमें पुराने रिश्ते बिना आवाज किए गुजर जाते हैं। कृष्णा ने फाइल बंद की, कुर्सी से हल्का सा पीछे हटा और सीमा को ऐसे देखा जैसे किसी केस को देखता हो। लेकिन उस नजर में कहीं बहुत भीतर कुछ और भी था। "आज के लिए जा सकती हो," उसने कहा, "लेकिन दोबारा यहां बैठी मिली तो कार्रवाई होगी।" सीमा ने सिर हिलाया। वह मुड़ी, दरवाजे की ओर बढ़ी, और जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, कृष्णा की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी धीमी। "सीमा।" रुकी। "यहां मत बैठा करो, बस इतना।" वो बाहर आ गई। धूप वहीं थी, जमीन वहीं, बक्सा वहीं रखा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। और वह बक्सा उठाने से पहले एक पल रुकी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ थाने के सामने नहीं, अपने पूरे अतीत के सामने खड़ी है। उसने सिर उठाया, और सामने वही चेहरा था जो कभी उसका अपना हुआ करता था। लेकिन इस बार वह चेहरा कागजों में नहीं, यादों में था। और यादों का कोई थाना नहीं होता जहां नियमों की तख्ती टंगी हो। वहां बस वही चलता है जो दिल ने सहा होता है। और सीमा उसी चेहरे को देखते देखते अचानक 7 साल पीछे चली गई। उस वक्त में जब कृष्णा शर्मा इस तरह वर्दी में नहीं, बल्कि हल्के नीले कुर्ते में उसके सामने बैठा था और चाय में चीनी कम होने की शिकायत कर रहा था। उनकी शादी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, न जोरदार प्रेम, न घर से भागना, बस दो परिवारों की सहमति, एक साधारण सा मंडप। और सीमा के पिता की आंखों में यह भरोसा, लड़की ईमानदार है, बस हालात थोड़े कमजोर हैं। और कृष्णा के पिता का यह विश्वास कि लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी कर लेगा, घर अपने आप चल जाएगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि दो लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, सपनों की दिशा होती है। शुरुआती दिन ठीक थे। कृष्णा सुबह एक प्राइवेट गोदाम में नौकरी पर जाता, शाम को लौटकर सब्जी लाता। सीमा घर संभालती, और रात को छत पर बैठकर भविष्य की बातें होती। कृष्णा कहता था कि वह पुलिस में जाना चाहता है, वर्दी पहनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। और सीमा हर बार हंसकर कहती, "बनेगा, मैं हूं ना।"
लेकिन उसके मैं हूं ना में हौसला ज्यादा था, ताकत कम। धीरे धीरे जिंदगी ने अपने सवाल दिखाने शुरू किए। गोदाम की नौकरी छूटी, नई नौकरी मिली लेकिन कम पैसे में, फिर वह भी चली गई। किराया बढ़ गया, कृष्णा की तैयारी का खर्च बढ़ गया, और घर में बातें अब सपनों की नहीं, हिसाब किताब की होने लगीं। कृष्णा थकने लगा था, सिर्फ काम से नहीं, इंतजार से। और सीमा हर दिन यह साबित करने की कोशिश करती कि हालात अस्थायी हैं, लेकिन हालात उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। पहला बड़ा झगड़ा तब हुआ जब कृष्णा का प्रीलिम्स निकल गया। सीमा खुश थी, लेकिन उसकी खुशी में एक डर भी था, अब खर्च और बढ़ेगा। और कृष्णा को लगा कि उसकी सफलता में भी सीमा की आंखें चिंता ढूंढ रही हैं। उसी दिन पहली बार कृष्णा ने कहा था, तुम्हें मेरे आगे बढ़ने से दिक्कत है। और सीमा ने पहली बार महसूस किया था, जवाब देने के लिए उसके पास शब्द नहीं, सिर्फ मजबूरियां हैं। दिन बीतते गए, कृष्णा की तैयारी आगे बढ़ती गई, सीमा की जिंदगी पीछे छूटती गई। घर में बातचीत कम होती गई, शिकायतें बढ़ती गईं, और जो बातें पहले धीरे कही जाती थीं, अब सीधी कही जाने लगीं। कृष्णा को लगने लगा कि सीमा उसकी उड़ान में बोझ है, और सीमा को लगने लगा कि कृष्णा अब उसे साथ नहीं, रास्ते की रुकावट समझने लगा है। जब कृष्णा का चयन हुआ और उसे सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए बुलावा आया, उस दिन घर में मिठाई आई थी, पड़ोसी बधाई देने आए थे। लेकिन उसी रात पहली बार कृष्णा ने साफ कहा था, मैं इस तरह नहीं जी सकता। और सीमा ने पहली बार यह स्वीकार किया था कि वह चाहकर भी उसे वह जिंदगी नहीं दे सकती जिसकी वह हकदार है। तलाक का फैसला किसी एक दिन में नहीं हुआ, वह कई महीनों की चुप्पियों, कई अधूरी बहसों और कई रातों की नींदहीनता के बाद आया। कोर्ट में जब दोनों आमने सामने बैठे थे, सीमा ने आखिरी बार कृष्णा से कहा था, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। और कृष्णा ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया था, मुझे बुरा नहीं, बेहतर चाहिए था। और वही वाक्य सीमा के भीतर कहीं स्थायी होकर रह गया था। तलाक के बाद सीमा शहर बदलती रही, काम बदलती रही, और हर बदलाव के साथ थोड़ी थोड़ी टूटती रही। उसने कभी कृष्णा के बारे में बुरा नहीं कहा, कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि हार उसकी है, और हारने वाले अक्सर चुप रहते हैं। और अब सालों बाद वही कृष्णा उसी के सामने इंस्पेक्टर बनकर खड़ा था। वर्तमान में लौटते हुए सीमा ने महसूस किया कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं, और थाने के बाहर खड़ी होकर वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि उसे वहां से जाना चाहिए या फिर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि नियम अब उसे पता थे, और नजरें भी। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, थाने से दूर, बिना पीछे देखे, क्योंकि कुछ रिश्तों को पीछे मुड़कर देखने से वे फिर सामने आ खड़े होते हैं। उधर थाने के भीतर कृष्णा अपनी कुर्सी पर बैठा था, फाइलें वहीं थीं, काम वहीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसने खुद से यह सवाल नहीं किया कि सीमा यहां कैसे पहुंची, बल्कि यह पूछा कि वह वहां तक क्यों पहुंची। और यह सवाल किसी केस का नहीं था, यह उसके अपने फैसलों का था, जिन पर उसने कभी दोबारा नजर नहीं डाली थी। कृष्णा ने खिड़की से बाहर देखा, वह औरत अब वहां नहीं बैठी थी। और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि कुछ चीजें नियमों से हटकर भी देखी जाती हैं। कृष्णा ने फाइल बंद की और पहली बार उसे इंसान की तरह देखा। लेकिन इंसान की तरह देख लेना और इंसान के लिए कुछ कर पाना, दोनों के बीच पूरा सिस्टम खड़ा होता है। और कृष्णा उसी सिस्टम का हिस्सा था, वर्दी पहने, नियमों से बंधा हुआ। इसलिए उसने फाइल बंद तो कर दी, मगर मन खुल नहीं पाया। उधर सीमा थाने से निकलकर सड़क पर चलती रही, बिना यह समझे कि उसके भीतर जो बोझ था वह थाने में रह गया है या उसके साथ ही चला आया है। थाने से कुछ दूर जाकर सीमा रुकी, पेड़ के नीचे खड़ी हुई, बक्सा जमीन पर रखा और लंबी सांस ली, जैसे बहुत देर से सांस रोक रखी हो। उसे याद आया, तलाक के बाद उसने कितनी बार सोचा था कि वह कभी कृष्णा के सामने नहीं आएगी, कभी उस वक्त की यादों को छेड़ेगी नहीं। लेकिन जिंदगी ने उसे उस थाने के सामने ला बिठाया, जहां हर रोज उसका अतीत वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आता था। तलाक के बाद सीमा ने सबसे पहले अपना घर खोया था, फिर कमरा, फिर शहर। और हर बार जब वह सोचती थी कि इससे नीचे अब कुछ नहीं हो सकता,
जिंदगी उसे थोड़ा और नीचे दिखा देती थी। उसने मजदूरी की, ढाबे में बर्तन धोए, निर्माण स्थल पर ईंटें उठाई, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया और काम छूटते गए। जैसे हालात ने तय कर लिया हो कि उसे टिकने नहीं देना। और आखिरकार वही काम बचा जिसमें बैठकर झुकना पड़ता है, जूते पॉलिश करना। जूते पॉलिश करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा था। इस तरह लोग ऊपर से नीचे देखते हैं, इस तरह कुछ लोग बात भी नहीं करते, और किस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे देते हुए भी एहसान जता देते हैं। उसने यह भी सीखा था कि पुलिस थाने के सामने बैठना जोखिम भरा है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा ग्राहक मिलते हैं, और भूख जोखिम से ज्यादा तेज होती है। उधर थाने के भीतर कृष्णा का मन काम में नहीं लग रहा था। वो वही फाइलें देख रहा था, वही रजिस्टर पलट रहा था, लेकिन हर नाम के पीछे उसे सीमा का नाम दिख रहा था। हर सवाल के पीछे वही जवाब, पेट के लिए। और उसे अचानक यह समझ आने लगा कि सीमा की हालत किसी एक गलत फैसले का नतीजा नहीं थी, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे हार मानने वाले दिनों का जोड़ थी, जिनके बारे में वह कभी जानना ही नहीं चाहता था। दोपहर होते होते थाने में नगर निगम की एक शिकायत आई, थाने के बाहर अतिक्रमण को लेकर। और उस शिकायत में साफ लिखा था कि जूते पॉलिश करने वालों और चाय वालों की वजह से थाने का गेट जाम रहता है। कृष्णा ने शिकायत पढ़ी और उसे तुरंत समझ आ गया, इसमें सीमा भी आएगी, चाहे उसका नाम ना लिखा हो, क्योंकि नियमों की नजर में चेहरे नहीं होते, सिर्फ जगह होती है। उसने सिपाही को बुलाया। बाहर कौन कौन बैठता है? दो तीन हैं साहब, एक जूते पॉलिश वाली है, रोज की, सिपाही ने कहा। कृष्णा ने सिर हिलाया। सूची बनाओ, उसने कहा, और सबको नोटिस दो। ये कहते हुए उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन भीतर कुछ कस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, यह किसी की रोजी पर सीधा वार है। और वह यह भी जानता था कि अगर वह यह न करे तो सवाल उस पर उठेंगे, क्योंकि सिस्टम में भावना नहीं, प्रक्रिया देखी जाती है। शाम को जब सिपाही बाहर नोटिस देने गया, सीमा वहां नहीं थी। वह थोड़ी दूर पर बैठी थी, सड़क के किनारे, क्योंकि सुबह की घटना के बाद उसने तय कर लिया था, थाने के सामने नहीं बैठेगी, कम से कम आज तो नहीं। लेकिन नोटिस फिर भी उसे मिला, क्योंकि उसकी पहचान अब सिर्फ उस जगह से नहीं, उस काम से जुड़ी थी। यह क्या है? सीमा ने पूछा। नोटिस है, सिपाही ने कहा। यहाँ बैठना मना है। मैं तो वहां बैठी भी नहीं थी, सीमा ने कहा। सिपाही ने कंधे उचका दिए। नाम आ गया है, उसने कहा। अब अंदर जाकर बात करो। सीमा को लगा जैसे सुबह की कहानी फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब यह मुलाकात पहचान की नहीं, कार्रवाई की थी। थाने के भीतर कृष्णा के सामने वही कागज था, वही नाम और वही औरत, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब वह किसी पुराने रिश्ते का नहीं, नियम का सामना कर रही थी। सीमा खड़ी थी, पहले से ज्यादा थकी हुई, और कृष्णा समझ रहा था कि आज अगर उसने सिर्फ इंस्पेक्टर की तरह फैसला किया, शायद वह सही होगा, लेकिन अगर उसने सिर्फ इंसान की तरह सोचा, तो शायद वह कमजोर कहलाएगा। ये नोटिस पढ़ा? कृष्णा ने पूछा। पढ़ा, सीमा ने कहा। यहाँ बैठना बंद करना होगा। मैं बैठी भी नहीं थी। नाम आया है, कृष्णा ने कहा, और नाम आया है तो कार्रवाई होगी। सीमा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर यहाँ नहीं बैठूंगी, कहाँ बैठूं? यह सवाल नियमों में नहीं था। कमरे में सन्नाटा भर गया। कृष्णा ने पहली बार महसूस किया, यह मामला चालान या नोटिस का नहीं है। यह उस खाई का है जहां एक तरफ ओहदा है, दूसरी तरफ इंसान है, और बीच में वही लोग गिरते हैं जिनके पास बचने की जगह नहीं होती। उसने कागज मेज पर रखा, सीमा की ओर देखा, और उस पल उसे यह साफ दिख गया कि उसके सामने कोई अपराधी नहीं खड़ी है, बल्कि हालात की सजा काटती एक औरत खड़ी है। वो इंस्पेक्टर था, और उसके सामने उसका अतीत खड़ा था। कृष्णा की कुर्सी थोड़ी पीछे सरकी, जैसे शरीर नहीं, सोच को जगह चाहिए हो। सीमा, कृष्णा ने कहा, पहली बार नाम लेते हुए, बिना ओहदे की कठोरता के। तुम समझती हो ना, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सीमा ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, कृष्णा ने सिपाही को आवाज दी। रामू, जरा बाहर जाओ। और दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक ऐसी खामोशी उतर आई, जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो जिंदगियां आमने सामने बैठी थी। सीमा, उसने कहा,
आवाज अब थोड़ी धीमी थी। अगर मैं आज तुम्हें छोड़ भी दूं, कल फिर कोई और नोटिस आ जाएगा। सीमा ने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना झुके। मुझे रोज छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। बस इतना बता दीजिए कि कहाँ बैठूं। कृष्णा की आंखें एक पल के लिए बंद हुईं। उसे याद आया कि कभी सीमा भी ऐसे ही उससे पूछती थी, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, और तब भी उसके पास साफ जवाब नहीं होते थे, और शायद आज भी नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वह पति था और आज इंस्पेक्टर। लेकिन सवाल वही थे और जवाबों की कमी भी वही। उसने गहरी सांस ली। देखो, उसने कहा, आने के सामने नहीं बैठ सकते। थोड़ा रुक कर जोड़ा, लेकिन बस स्टैंड की तरफ। जो पुरानी दुकानें हैं, वहां नगर निगम की लिस्ट में जूते पॉलिश वालों के लिए जगह चिन्हित है। सीमा ने पहली बार ठीक से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न शुक्रिया था, न सवाल, बस एक हल्की सी राहत थी, जैसे किसी ने गिरते हुए आदमी के सामने जमीन थोड़ी समतल कर दी हो। ठीक है, उसने कहा। कृष्णा ने नोटिस के कागज को उठाया, पलटा और नीचे चेतावनी लिखकर हस्ताक्षर कर दिया। बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, क्योंकि उसे पता था कि इंसानियत अक्सर चुपचाप ही काम करती है। आज जाओ, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में आदेश नहीं था। सीमा मुड़ी, दरवाजे की ओर बढ़ी, और इस बार उसके कदम थोड़े स्थिर थे, जैसे अंदर जो कुछ हुआ था उसने उसे पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा संभाल दिया हो। और जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, कृष्णा की आवाज फिर आई, बहुत साधारण, बहुत मानवीय। सीमा। रुकी। ख्याल रखना। कोई और शब्द नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस इतना। वह बाहर निकल गई और कृष्णा कुर्सी पर बैठा रह गया, यह सोचते हुए कि उसने आज क्या किया। अपने ओहदे के साथ न्याय किया या अपने इंसान होने के साथ। और उसे एहसास हुआ कि इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं होता, बस उसका बोझ होता है, जिसे इंसान रोज अपने साथ घर ले जाता है। शाम ढलने लगी थी। थाने के बाहर भीड़ कम हो रही थी, और कृष्णा ने खिड़की से देखा कि सीमा सड़क पार कर रही है, बक्सा कंधे पर, चाल में वही पुरानी थकान, लेकिन आज उसमें थोड़ी दिशा थी। और उस दृश्य ने उसके भीतर कहीं बहुत धीरे से कुछ तोड़ दिया, बिना आवाज किए। कृष्णा ने फाइलें समेटी, लाइट बंद की और थाने से बाहर निकला। वही वर्दी, वही रुतबा, लेकिन भीतर एक ऐसा सवाल लेकर जो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। रास्ता बदला था, मंजिल नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान को बस इतना चाहिए होता है, उसे भरोसा हो जाए कि वह पूरी तरह गलत दिशा में नहीं चल रहा। सीमा उस शाम बस स्टैंड की तरफ जाते हुए यही महसूस कर रही थी कि आज पहली बार किसी ने उसे भगाया नहीं, बल्कि चलने की जगह बताई है। बस स्टैंड के पास पुरानी दुकानों की कतार थी। कोने में बैठे जूते पॉलिश वालों ने सिर हिलाकर उसे जगह दे दी। सीमा ने बक्सा रखा, एक पल रुकी और बैठ गई। पहली बार उसे ऐसा नहीं लगा कि वह किसी की नजर से छिप रही है। शाम तक कुछ ग्राहक आ गए। रात को कमरे लौटते वक्त उसके कदमों में रोज की लड़खड़ाहट नहीं थी। उधर कृष्णा घर पहुंचा। वर्दी उतार कर आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज थकान ड्यूटी की नहीं, फैसले की थी। उसे समझ आया कि उसने सीमा की मदद नहीं की, बस उसे टूटने से रोका था। रात भर वही सवाल उसके मन में घूमता रहा, अगर यहां नहीं बैठूंगी, कहां बैठूं? और उसे एहसास हुआ कि यह सवाल सिर्फ सीमा का नहीं, बल्कि उन सब का है जिनके पास अदालत नहीं, सिर्फ सड़क होती है। अगले दिन थाने के सामने वह जगह खाली थी। नियम निभे थे, लेकिन किसी को कुचले बिना। यह सोचकर उसे सुकून मिला। दिन बीतने लगे। सीमा बस स्टैंड पर बैठने लगी। काम कम था, डर भी कम। एक हफ्ते बाद कृष्णा की गाड़ी उधर से गुजरी। नजरें मिली। कोई इशारा नहीं हुआ, बस पहचान थी। दोनों अपने रास्ते चले गए। शाम सीमा ने सब्जी खरीदी और सोचा कि शायद अगले हफ्ते बेटी से मिल सके। कृष्णा ने फाइलें समेटते हुए महसूस किया कि उसने किसी को अपने ओहदे से नहीं, अपने होने से देखा है। जिंदगी फिर चलने लगी। लोग आते जाते रहे, केस बनते रहे, नियम चलते रहे। लेकिन उस दिन के बाद जब भी कोई मजबूर आदमी दिखता, कृष्णा की नजर ठहर जाती, और सीमा को याद रहता कि कहीं ना कहीं किसी ने उसे सिर्फ नीचे बैठी हुई नहीं देखा था। और शायद इसी वजह से उस कहानी में कोई चीखा नहीं, कोई रोया नहीं, लेकिन जिसने महसूस किया, उसने जान लिया।
उस दिन इंसानियत चुपचाप खड़ी रही थी और बहुत धीरे धीरे रो पड़ी थी। दोस्तों, कुछ रिश्ते कागजों पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन हालात में जीते रहते हैं। और यह कहानी हमें यही बताती है कि इंसान की असली पहचान उसके ओहदे से नहीं, बल्कि उस पल से होती है जब उसके सामने कोई कमजोर खड़ा हो। क्योंकि नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन इंसानियत का फैसला हर किसी को खुद लेना पड़ता है।